महिलाओं के लिए प्रथम 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको क्या लगती है? कैसे डिफरेंट प्रोफेशनल्स महिला मोर्चा से जुड़ सकते हैं और कैसे बहनों का मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो सके, इस पर हमारा कंसंट्रेशन है। अगर महाकौशल क्षेत्र जबलपुर साइड की तो वहाँ की महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल संस्कारधानी वो है तो वो एक एक्टिविज्म की भूमि रही है, जहाँ पे अनेक छात्र आंदोलन, पहले विद्यार्थी परिषद में हमने छात्राओं को प्रयास किया कि हम कुछ कैसे उनको गढ़ते हैं, उसके बाद हमने महिला मोर्चा में आ गए। माया दीदी ने तो कल ही कहा था समय नाउ न्यूज से कि अब हम जो है अपना भार जो है अपनी बहन को देंगे, अब वो पूर्ण रूप से इसको और आगे लेकर। माननीय जयश्री बनर्जी जी से लेकर यहाँ अभी आज मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, तो ये यात्रा यहाँ तक अनेक अध्यक्षों ने इस यात्रा को यहाँ तक लाया है। प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से मंच से कहा था कि आपने तो बधाई भी नहीं दी थी उनके बनने पर, लेकिन जो चेहरे की बात थी, जब प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ और हमको जिस मोर्चे पर लगा दिया गया, जिला अध्यक्ष जी ने, माननीय राकेश सिंह जी हमारे यहाँ पर वरिष्ठ हैं, मंत्री हैं, हमारे सांसद जी हैं, वहां पर उस मंच पर हम हमारा काम करने के लिए लग गए, क्योंकि उतनी भीड़ भाड़ में घुस के नमस्ते करने से, ये मेरा सोचना है, वो चीज नहीं हो सकती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज। मैं हूं आदित्य मिश्रा और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे मैडम है। मैडम, सबसे पहले तो समय नाउ न्यूज की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप तो पदभार ग्रहण हो ही गया है, अब आप जिम्मेदारी शुरू कर दी है संभालना। महिलाओं के लिए प्रथम 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको क्या लगती है जो आपके लिए महत्वपूर्ण लग रही है? देखिए, पहले तो ये संगठन की जिम्मेदारी है और संगठन में जो बहनों की जो भूमिका है उस पर ही हम पहले काम करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में नीचे तक महिला मोर्चा का काम कैसे जा सकता है, इस पर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा। कैसे डिफरेंट प्रोफेशनल्स महिला मोर्चा से जुड़ सकते हैं, इस पर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा। और तीसरा, आने वाले समय में हमारे सामने चुनौती है 2028, तो 2028 की तैयारी, और उस चुनाव में अब हम सब जानते हैं नारी शक्ति वंदन बिल आ गया, तो नारी शक्ति वंदन बिल ने एक महिलाओं को एक नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक रास्ता खोल दिया है, और उस रास्ता तो खुल गया, लेकिन उसके लिए हमारी टीम को तैयार करना और कैसे बहनों का मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो सके, इस पर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा। आप महाकौशल क्षेत्र से आती हैं, हम बात करें अगर महाकौशल क्षेत्र जबलपुर साइड की तो वहाँ की महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल जो आपके दिमाग में चल रहा हो? देखिए, संस्कारधानी को तो मैं कहती हूँ कि वो आशीर्वाद की भूमि है, और संस्कारधानी वो है, चूंकि मैं स्टूडेंट लीडरशिप में रही, तो वो एक एक्टिविज्म की भूमि रही है, जहाँ पे अनेक छात्र आंदोलन, इवन मैं मेरे पहले मल्लिका नड्डा दीदी का नाम लेना चाहूंगी, मल्लिका बनर्जी जी का, कि मल्लिका दीदी की भी वो कर्म भूमि रही और हमारी प्रेरणा भी वही रही। और उसके बाद हमने उनसे प्रेरणा लेके, हम तो नेक्स्ट जनरेशन थे, लेकिन मुझे अवसर मिला और मैंने भी उतने अच्छे से काम करने का प्रयास किया, और कहीं न कहीं जो डिफरेंट लोग हैं उनके साथ मिलके और हमने इसको स्वरूप देने का काम किया है कि हम कैसे महिला मोर्चा, पहले विद्यार्थी परिषद में हमने छात्राओं को प्रयास किया कि हम कुछ कैसे उनको गढ़ते हैं, उसके बाद हमने महिला मोर्चा में आ गए भाजपा में, फिर हमने उसी पाठशाला से जो सीखा था उसके आधार पर यहाँ पर फिर हमारे बीजेपी के वरिष्ठ लोगों ने हमको बहुत सारी चीजें सिखाई, फिर उसको फिर से हमने महिला मोर्चा को भी जहां जहां अवसर मिला उस तरह का स्वरूप देने का प्रयास किया। मैं जब जिला अध्यक्ष थी तो वहां मेरा प्रयास रहा है। उस समय हमारी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी लता एलकर दीदी, और पूरे प्रत्येक बूथ तक उनने बोला था हमारी समितियां होनी चाहिए, तो हमारे 945 बूथ होते थे, जिसमें से लगभग 700 बूथ तक जाने का प्रयास हमने किया था। और अभी भी प्रदेश भर में कैसे बूथ तक
महिला मोर्चा पहुंचता है उस पर हमारा प्रयास रहेगा। और केवल पहुंचना नहीं, लता दीदी ने यदि उसको पहुंचाने का काम किया था, माया दीदी ने उनमें ऊर्जा भरी थी, तो आगे हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे उनका डेवलपमेंट हो सकता है, कैसे आगे वो नेतृत्व प्रदान कर सकती है, उस पर काम करेंगे। माया दीदी ने तो कल ही कहा था समय नाउ न्यूज से कि अब हम जो है अपना भार जो है अपनी बहन को देंगे, अब वो पूर्ण रूप से इसको और आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल, ये तो यात्रा है। माननीय जयश्री बनर्जी जी से लेकर यहाँ अभी आज मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, तो ये यात्रा यहाँ तक अनेक अध्यक्षों ने इस यात्रा को यहाँ तक लाया है। अन्यथा आज मैं आऊं तो मैं भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि महिला मोर्चा को यहाँ तक लाने वाले वो सब हैं और उनने जो काम किया उस काम को आगे लेके जाना है। मैं आखिरी सवाल ले लेता हूं। प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से मंच से कहा था कि आपने तो बधाई भी नहीं दी थी उनके बनने पर, लेकिन जो चेहरे की बात थी, जैसा कि उन्होंने कहा कि काम करें भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से महिला मोर्चा में, कि लोग काम करें, काम के दम पर जो है पार्टी जिम्मेदारी देगी, कौन सा पद देगी ये सोचने पर विचार नहीं करना चाहिए, लोग इतना परेशान न हो, सिर्फ काम पे ध्यान दें। और अचानक फिर आपका नाम आया, हालांकि आपने ये भी कहा था कि मुझे नहीं बनना है। इस पर आप क्या कहेंगे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को लेकर? भाई साहब, ऐसा है, हम लोग एक अनुशासित संगठन हमारा है और भारतीय जनता पार्टी जिस मोर्चे पर लगा देती है उस मोर्चे पर लग जाते हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ और हमको जिस मोर्चे पर लगा दिया गया, जिला अध्यक्ष जी ने, माननीय राकेश सिंह जी हमारे यहाँ पर वरिष्ठ हैं, मंत्री हैं, हमारे सांसद जी हैं, आशीष भैया, इन सब ने जो भूमिका बनाई, वहां पर उस मंच पर हम हमारा काम करने के लिए लग गए, क्योंकि उतनी भीड़ भाड़ में घुस के नमस्ते करने से, ये मेरा सोचना है, वो चीज नहीं हो सकती थी। हाँ, ये जरूर है कि उसके बाद मतलब ये मेरा व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन मेरी भाभी जी का देहांत हो गया उस बीच, तो उस कारण मेरा अध्यक्ष जी तक पहुंचना नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद अध्यक्ष जी ने मेरा कैसे आकलन किया, वो उनकी मतलब वो बहुत अनुभवी हैं और उनने कैसे आकलन किया, और उनने खुद, उनकी सरलता से मैं मतलब बहुत अभिभूत हूँ कि उनने मुझे फोन करके पूछा कि आपने ये काम करना चाहिए। तो मैंने तो पहले, मुझे लगा कि मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मुझे अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन संगठन भारतीय जनता पार्टी में जब तय कर देता है तो वही होता है। यहाँ पर हमें नहीं पता होता कि हम क्या बनेंगे, और मैंने आज तक कभी भी कहीं जाके ये नहीं बोला कि मुझे ये बनना है। संगठन ने जो जिम्मेदारी दी मैंने उसको पूरी निष्ठा से किया है, और आज हेमंत जी भाई साहब ने भी मुझे जो जिम्मेदारी दी है, हितानंद जी भाई साहब ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसको भी पूरी निष्ठा से करने का प्रयास करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये आपने सुना प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी जो काम देती है हमें उसको आगे कैसे निष्ठावान होकर करना है। सारे सीनियर नेताओं का उन्होंने आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा नाम आएगा, लेकिन फिर भी आया। हालांकि उन्होंने पहली बार में मना किया था, लेकिन उनको कहीं न कहीं पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको वो महत्वपूर्ण तरीके से निभाएंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।